बढ़ते आगे बात जरा महाराष्ट्र की करते हैं और उसके साथ साथ ही राजौरी के 9 जवान जहां पर गिरफ्तार हुए हैं महाराष्ट्र के एक इलाके के अंदर, जहां पर फेक गन लाइसेंस के मामले में 9 नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से 9 12 बोर राइफलें और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये गुज़श्ता रोज ये वाकया पेश आया है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर राजौरी से ताल्लुक रखने वाले 9 नौजवान जो बतौर सिक्योरिटी गार्ड, जो इब्तिदाई रिपोर्ट के जराये के हवाले से खबर आ रही है कि बतौर सिक्योरिटी गार्ड वो वहां पर काम कर रहे थे, और उसके साथ साथ ही पुलिस की जानिब से कार्रवाई की। 9 नौजवान गिरफ्तार हुए। कालाकोट राजौरी के ये 9 नौजवान से उनका ताल्लुक है और उनके कब्जे से 12 बोर राइफलें, 9 12 बोर राइफलें। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीजें हैं। जब वेरिफिकेशन के लिए गए, एक निजी कंपनी ने इनको वहां मुलाजमतें फराहम की सिक्योरिटी गार्ड के लिए, लेकिन अब कंपनियां अपने तरीके से भी वेरीफाई करती हैं, और जब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया गया और मज़कूरा साहब को ये लिखा गया कि क्या ये लाइसेंस नंबर्स आपके दफ्तर से जारी कर दी गई है, तो डिप्टी कमिश्नर ने उस जवाब को जब वापस जवाब लिखा महाराष्ट्र पुलिस को और ये कहा कि जनाब ये हमारे दफ्तर से बिल्कुल नहीं और ये फर्जी है सारी, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई हुई है, FIR हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए हम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे जमशेद मलिक के पास। जमशेद मलिक, गन लाइसेंस का मामला नया नहीं है, रियासत के अंदर ऑलरेडी CBI इंक्वायरी एक की चल रही है, कई बड़े अफसरों का नाम उसमें आ चुका है, और इस तरीके से ये एक और मामला जो सामने आया है, ये लाइसेंस कब बनी थी, इस बारे में कोई डिटेल्स आई है, उस वक्त कौन लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, और अब अगर महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है तो क्या जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी इस पर मुतहरिक हुई है कि आखिर इस तरीके से फर्जी गन लाइसेंस किसने दी है, कहां से बनी है? शायद अभी तक उनके साथ राब्ता नहीं हुआ है। जमशेद के पास ज़रूर डिटेल इसके लिए जाएंगे, उनसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। जो राजौरी के 9 नौजवान जिन्हें महाराष्ट्र के अंदर गिरफ्तार किया गया है, आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस की जानिब से 9 जो राजौरी के कालाकोट इलाके से इनका ताल्लुक है, जो जाली गन लाइसेंस और साथ ही साथ जो 12 बोर राइफलें उनके पास बरामद की गई हैं, और उसके साथ साथ ही अब 52 के करीब कारतूस बरामद भी हुए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से इस हवाले से एक केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं, और माना जाता है कि जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 50,000 के एवज़ में उन्हें जो एक गन लाइसेंस है वो बरामद की गई हैं। ये इब्तिदाई रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है और राजौरी पुलिस को भी इस हवाले से मुतल्लक़ कर दिया गया है। अब माना जाता है कि वो भी इस तहकीकात में जुड़ जाएंगी। तफसीलात के लिए फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ जमशेद मलिक हैं। जमशेद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद अपडेट है इसमें, जहां पर कालाकोट राजौरी के 9 नौजवान महाराष्ट्र के अंदर गिरफ्तार हुए हैं? बिल्कुल, जहाँ तक इसमें ताज़ा नई अपडेट की बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने जरूर बात करने की फिर एक बार कोशिश की है, मगर जितना जराए हमें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र पुलिस राजौरी पुलिस के साथ राब्ते में है, क्योंकि अब ये मामला देखने को है कि इसमें कौन सी इस तरह की गैर कानूनी तौर पर लोगों को जाली लाइसेंस बनाकर इन इलाकों में भेजते हैं, क्योंकि मामला अब जरा सा सुर्खियों में भी आ चुका है। उसकी 2 बड़ी वजह है, एक तरफ जहाँ महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर राजौरी के 9 नौजवानों की बात करें कि काफी अरसा से इन इलाकों में कामकाज के लिए गए, उनमें कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। जिस तरह जराये से अभी हमें ये पता चला है कि इस हवाले से महाराष्ट्र पुलिस राजौरी पुलिस के रास्ते में है, जो इस पर मजीद आगे कार्रवाई करेगी, क्योंकि इसमें कई और गिरफ्तारियां की उम्मीद है। जिस तरह बताया जा रहा है कि जो 9 लोग हिरासत में लिए गए, इनमें से एक नौजवान ऐसा है जो उस शख्स के रास्ते में है जिसने ये जाली लाइसेंस इनको बना के दिए हैं, और लोग आगे निकले और अब उस शख्स की तलाश के लिए जरूर आगे काम शुरू किया है। गौर तो ये क्या अब जिन लोगों ने इनको ये लाइसेंस बना के दिए हैं, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें मुतहरिक है? उन लोगों को ढूंढा जा रहा है कि आखिर ये राजौरी के लोग थे, राजौरी से बाहर के लोग थे जिन्होंने ये फर्जी लाइसेंस बना कर दिए हैं? बहुत बिल्कुल, इस तरह का मामला इससे पहले भी राजौरी के अंदर हमने देखा है, वो भी कालाकोट इलाके से ही सामने आया था, जहाँ फर्जी गन लाइसेंस थी। कुछ खबरें सामने आई थी कुछ बरस पहले, उसके बाद दोबारा अब ये मामला सामने आया है। अब इसमें पुलिस की तरफ से कुछ खोलकर कहा नहीं जा रहा, क्योंकि अरे जो हमारे जराये हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि वो तकरीबन उस शख्स तक पहुंच चुके हैं जिस शख्स ने ये जाली लाइसेंस बना के इन लोगों को वहां भेजा है, मगर वो उसका नाम या उसका इलाका या उसके एरिया के बारे में
तफसील नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो उस तक काफी हद तक पहुंच चुके हैं और जल्द भी उसकी गिरफ्तारी भी का इम्कान भी है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इन 9 नौजवान, ये भी बताया जा रहा है जराये से कि 9 नौजवानों में से एक नौजवान भी उस के राब्ते में रहा जिसने इन दिगर नौजवानों को ये लाइसेंस बनवा के दी, और इसके बाद अब खुलासा आगे होगा कि इन लोगों ने इसके लाइसेंस बना के दिए हैं या कितने लोग ऐसे हो रहे हैं जो इस वक्त इनके लाइसेंस पर बाहर रियासतों में काम कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में जरूर साफ हो जाएगा। मगर बड़ी चीज है कि क्या पूरे गैंग देखने को मिल सकता है या कुछ लोग इसमें और शामिल हैं, क्या राजौरी के हैं या बाहर के हैं, ये चीजें आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगी। मगर जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस के जराये जो हमारे पास है वो बता रहे हैं कि इसमें अभी कुछ साफ नहीं किया जाएगा, मगर जरूर जल्द की जा सकती है राजौरी के अंदर से भी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक बता रहे थे कि मजीद गिरफ्तारियां मुतका है क्योंकि फर्जी लाइसेंस दी गई हैं। याद रखिएगा, गन लाइसेंस का मामला एक बहुत बड़ा है जिसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। ये एक और मामला सामने आया है जहां पर 9 फर्जी गन लाइसेंसें दी गई हैं राजौरी पुंछ के लोगों को। वो नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे, वहां से जब इंक्वायरी शुरू हुई तो पता लगा कि सब डोंग है, सब फर्जी है और सारे इस वक्त पुलिस के तहवील में है। मजीद तहकीकात चल रही है, हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें मुलविस हैं।